मुंबई का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, दिखाएं जरा वहां की तस्वीरें। और आपके पीछे तो मुझे मंदिर की सजावट भी काफी भव्य नजर आ रही है। बिल्कुल, जैसा कि आज हम सुबह से ही लाइव दिखा रहे हैं हर शिव मंदिर से, और बहुत ज़्यादा वाकई में ख़ास दिन भी है, श्रावण की शिवरात्रि है। तो ऐसे में मुंबई का बाबुलनाथ मंदिर में अगर श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो तो फिर क्या ही बात है। सबसे पहले दर्शन ही करवाते हैं बाबुलनाथ बाबा के। आपको सुबह से ही अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं। हर कोई बाबा को खुश करने में लगा हुआ है। जल, दूध, शहद, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो सभी चढ़ाया जा रहा है और मौके पे हर कोई पहुंच रहा है। थोड़ा सा तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाबुलनाथ के इस मंदिर को श्रृंगार किया गया है, सजाया गया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा इस समय यहाँ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सी तस्वीरें हैं जो यहाँ देखने लायक बन रही है। ये देखिए, हर कोई जो है नंदी को मनाने में भी लगा हुआ है। वाकई में कोई संदेश अगर शंकर भगवान को देना हो तो नंदी जी के कानों द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ शंकर भगवान के जो सुपुत्र हैं श्री गणेश जी, उनका भी आशीर्वाद पूजा यहाँ पर की जा रही है। बहुत सारे पंडा, बहुत सारे पुजारी, बहुत सारे भट्ट तमाम यहाँ पर जुटे हुए हैं। और जो कोई भी जजमान यहाँ आता है, अभिषेक रुद्राभिषेक कराना चाहता है, उन सभी को लेकर के पंडित जी लोग पूजा करा रहे हैं। ये मंदिर का परिसर है और एक अच्छा खासा बहुत ही अस्थाई अस्थीले तरीके से तस्वीरें देखी जा सकती है। पूजा अर्चना के बाद हर कोई यहाँ बैठा है, आधे घंटे चालीसा पढ़ रहा है, अपने अपने तरीके की पूजा कर रहा है। देखिए किस तरीके से दिया जलाया गया है। आपको बताया कि साउथ मुंबई का ये बाबुलनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो टीले पर है और अच्छी खासी पुरानी कथा है। 300 साल पुराना ये मंदिर है। लगभग मुझे लगता है कि 1100-1200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इस मंदिर पर पहुँचा जा रहा है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट चाहूँगा ताकि मैं ये बता सकूँ कि आखिर इस मंदिर की कहानी है क्या। देखिए, जो जानकारी हमारे हिसाब से कि भाई बाबुल नाम का एक ग्वाला था, रोज अपनी गाय ले आता था चराने के लिए। वो गाय एक जगह जाकर के दूध देती थी जबकि घर पर नहीं देती थी। इस तरह से रोज ये चीजें होने लग गई और फाइनली एक दिन ये हुआ कि ग्वाला के सपने में श्री शंकर भगवान आए और उन्होंने ये कहा कि भाई जहां आपकी गाय रोज दूध दे रही है उसे खोदो और क्या कुछ है उसे निकालो। कुछ लोग आए, खुदाई शुरू हुई और उसके बाद शंकर भगवान का न केवल ये शिवलिंग बल्कि पूरे परिवार सहित वो यहाँ पर जो है प्रकट हो गए। और उसके बाद ग्वाले ने आसपास के लोगों से कहा कि यहाँ मंदिर का निर्माण करना चाहिए। 300 साल पुरानी ये कहानी है और फाइनली ये मंदिर देखिए किस तरीके से बनकर तैयार है। क्या खास क्या आम, हर कोई जब कोई शुरुआत करता है तो यहाँ पहुँचता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यों का यहाँ पे आना जाना होता है। कहते हैं मन्नत के भगवान ये हैं और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में मुंबई, महाराष्ट्र, दूर दराज से लोग यहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि वाकई में आज एक बहुत खास दिन है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तस्वीरें अद्भुत है। आपने जो कहानी उस मंदिर की सुनाई, इसीलिए वहां पर लोगों की आस्था भी बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। एक बार फिर से देवघर का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। शैलेंद्र, जरा बताएं मुझे कि आप एग्जैक्टली कहां पर मौजूद हैं और वहां इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िया आए हुए हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। महीना है, ये सावन का महीना है और यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ एक महीने के अंदर जो है लगभग 60 से 70 लाख श्रद्धालु आते हैं। ये विश्व का सबसे लंबा मेला है जो 108 किलोमीटर लंबा मेला है और इस मेले में लोग सुल्तानगंज से जल लेकर के पांव पैदल 108 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर की बहुत बड़ी पौराणिक कथा है कि यहाँ ये शिवलिंग जो है रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। रावण शिव का अनन्य भक्त था और रावण जब यहाँ स्थापित कर दिया तो यहाँ शिव और शक्ति दोनों है, इसलिए यहाँ मनोकामना लिंग भी बोला जाता है। आइए हम यहाँ के पुरोहित से बात करते हैं। भारत जैसे आप लोग सभी से जानते हैं कि भारत जो ज्योतिर्लिंग में एक रामालिंग के नाम से प्रसिद्ध है और ये बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास शैलेंद्र। आप बताइएगा, अभी तस्वीरें भी दिखाइएगा। एक बार राज मिश्रा जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राज मिश्रा जी, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि जो लोग आज ऑफिस में हैं, जो लोग अपने काम पर जा चुके हैं, वो कैसे भगवान की आराधना कर सकते हैं, कैसे उनका ध्यान कर सकते हैं? देखिए, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, कर से कर्म करो विधि नाना,
और मन राखूं जहां कृपा निधाना। हमारे शास्त्र में और हमारे धर्म की और सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि आपको अपने कार्य को करने के लिए मना नहीं किया गया है। अपने कार्य को छोड़ करके भगवान की पूजा, जो कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान की पूजा ही है। कार्य को पूजा करते हुए समझ करके करना चाहिए, लेकिन कार्य अपना करते रहें, मस्तिष्क में भगवान का स्मरण चलता रहे, मस्तिष्क में भगवान का नाम चलता रहे, मस्तिष्क में ओम नमः शिवाय मंत्र का जब चलता रहे या शिवाय नमः मंत्र का जब चलता रहे, तो ये भगवान के पूजन के पूर्ण फल को प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय मंत्र को भी विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत सबसे पहले भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को कहा था कि ये मेरा सबसे परम प्रिय मंत्र है, इसका स्मरण करने से जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यदि आप मंदिर में हैं, अगर संभव है कि आप सायंकाल में भी मंदिर जा सकते हैं, ऑफिस कार्य इत्यादि के बाद जा सकते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रत्येक चीजों के लिए समय निकाल पाते हैं, लेकिन जब भगवान की आराधना की और पूजा की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन यदि कहीं ऐसी परिस्थिति कि आप नहीं जा पा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने घर में बैठे हुए हैं और घर में चलने का सामर्थ्य नहीं, मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर में पूजन नहीं कर पा रहे हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, तो फिर जो दृश्य आप देख रहे हैं इस टाइम जीएनटी पर, सबसे पहले कि सौभाग्यशाली मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं कि बाबा वैद्यनाथ धाम के आपको दर्शन हो रहे हैं, महाकाल के दर्शन हो रहे हैं, सभी जगह के दर्शन हो रहे हैं। और आज गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजन का वर्णन किया है, मन में बैठे बैठे कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं या कर रही हूं, उनको जल अर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, उनको प्रसाद अर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, उनको गंगा जल अर्पण कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं, भांग धतूरा इत्यादि अर्पण कर रहे हैं। सिर्फ मन में श्रद्धा से सोच लेने से, मन को परमात्मा में लगा देने से वो चीज परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं।